जय हिंद दोस्तों पेंशनर को भी दिवाली पर बोनस, सरकार का आदेश, महंगाई राहत और एरियर इसी महीने। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे थे कि क्या पेंशनर को भी दिवाली पर बोनस मिलेगा, जिस प्रकार की जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो आप यहाँ पर कमेंट में देख ही रहे हैं कि क्या एक्स-सर्विसमैन के लिए भी बोनस एप्लीकेबल है। सर, बोनस पेंशनर को क्यों नहीं मिलता, उन्होंने क्या अपराध किया है? देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से अगर आप जवाब सुनोगे, अब मैं गवर्नमेंट का जो लेटर आपको दिखाऊंगा, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पेंशनर को भी बोनस मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। कंडीशन दो हैं दोस्तों, और आपको इस वीडियो को पूरा समझना पड़ेगा, कितना मिलेगा और किस पेंशनर को मिलेगा, किस एवज में मिलेगा, वो चीज मैं बड़ी बारीकी से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मुझे एक और कमेंट आया था, हालांकि वो कमेंट मैं ढूंढता रह गया, मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था मुझे कि 30 अप्रैल को रिटायर हुआ हूं, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इन सारी चीजों के जवाब मैं दूंगा, और जो डीए बढ़ा है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जो है आपको रिमाइंड करवाऊंगा। ठीक है, एक तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो है 17 अक्टूबर 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। किसके रिगार्डिंग? बोनस के रिगार्डिंग, एडहॉक बोनस के रिगार्डिंग। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज फॉर द ईयर 2022-2023। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें जो है सबसे पहली चीज, देखो मैं सारा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो लिखा गया है कि जो अकाउंटिंग ईयर 2022-23 है, उसके लिए जो है एडहॉक बोनस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे पास कर दिया। और किसके लिए? इंप्लॉइज इन ग्रुप सी एंड ऑल नॉन गेजेटेड इंप्लॉय इन ग्रुप बी हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं या फिर सरकारी नौकरी जिसे हम कहते हैं, इसमें जो है देखो, एक तो मिलता है एडहॉक बोनस। वो किसको मिलता है? नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। तो यहां पर जो है जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एलिजिबल इंप्लॉय ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, यानी कि सेना के लिए भी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए भी यह लागू है। उनको क्या मिलेगा? एडहॉक बोनस। जो इसमें ये चीजें लिखी हुई है, मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। दूसरा जो है पेंशनर के बारे में, जहां तक वो वाली बात कर रहे हैं आपकी, इंप्लॉइज हु रिजाइंड ऑब्लिक रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और एक्सपायर्ड बिफोर 31 मार्च 2023। अब देखिए यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है कि एज अ स्पेशल केस ओनली दोज पर्सन हु सुपरनुएटेड और रिटायर्ड और ऑन इनवैलिडेशन on medical ground or died before 31 March 2023 but after completing at least 6 month regular service during the year will be eligible for the ad hoc bonus on pro rata basis in term of nearest number of month of service। अब इसको दोस्तों थोड़ा मैंने चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश की है, इस चीज को समझना। देखिए यह जो है जो बोनस दिया जा रहा है, जो एड हॉक बोनस दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से लेकर के और 31 मार्च 2023 के बीच का, ये फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसके बीच का दिया जाता है। अब मिलेगा किसको? इसमें आप रिटायर्ड पर्सन को किस बेस पर लेते हैं? अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, इस चीज को समझना। जो पेंशनर, जो रिटायर्ड पर्सन 31 मार्च 2023 को सर्विस में थे, यानी कि 31 मार्च को जो है वो रिटायर आए होंगे, 1 अप्रैल से काउंटिंग होती है, ठीक है, तो या तो जो है 31 मार्च को वो सर्विस पे थे, ठीक है, और इसके बाद कभी भी रिटायर आए हों अभी तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो रिटायर आए हों, उन्होंने जो है इस दौरान, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में अपनी सेवा दी है, तो उनको जो है वो रिटायर भी आ चुके हैं, तो उनको जो है यह एड हॉक बोनस दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अब इसमें क्या है कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जिन्होंने जो है 31 मार्च को नहीं आए हैं, यानी कि फरवरी को आ गए हैं वो, या फिर जनवरी में आ गए हैं रिटायरमेंट, या दिसंबर 2022 में आ गए हैं, तो उनको यह बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा भी। अब किसको मिलेगा मैं यह बताता हूं। सपोज कोई बीच में आ गया है, ठीक है, कोई जनवरी या दिसंबर 2022 में या अक्टूबर, कभी भी बीच में आ गया है, ठीक है, लेकिन किस ग्राउंड पे आया है? वो सुपरन्यूटेड किस ग्राउंड पे आया है? इनवैलिड आउट हुआ है मेडिकल ग्राउंड पे, या फिर उनकी किसी की सर्विस के दौरान यहां पर डेथ हो चुकी है, तो उनको मिलेगा, एड हॉक बोनस मिलेगा। और किस रेट पर मिलेगा दोस्तों? प्रो रेटा बेसिस पर। प्रो रेटा बेसिस में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो इनको मिलेगा, लेकिन इनके लिए शर्त यह है कि इस दौरान जो अकाउंटिंग ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, इस दौरान उनकी कंटिन्यू 6 महीने की सर्विस
होनी चाहिए। आप समझ गए दोस्तों। सपोज जो है यह अप्रैल 22 से लेकर के 6 महीने आप यहां पर से लगा लीजिए, अगर तब उनकी डेथ होती है या फिर जो है उनको मेडिकल ग्राउंड में जो है सुपरनेट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, तो उनको मिलेगा। लेकिन अगर सपोज मई या जून जुलाई अगस्त में बाहर होते हैं तो उनको यह नहीं मिलेगा, अगर 6 महीने उनके पूरे नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा, हो सकता है किसी ने जो है नवंबर में ज्वाइन किया। अगर नवंबर से आप काउंट करेंगे, नवंबर में ज्वाइन किया है उन्होंने, नवंबर 2022 में, तो मार्च 2023 तक देखेंगे तो उनका 5 महीने पूरा होता है, तो 5 महीने फिर उनको भी नहीं होगा। अगर उन्होंने अक्टूबर 2022 में ज्वाइन किया है, उनको 6 महीने ज्वाइन किए हुए पूरा हो चुके हैं, तो उनको भी जो है एडॉक बोनस मिलेगा, लेकिन वो भी मिलेगा उनको प्रोरेटा बेसिस पर मिलेगा। पहले मैं प्रोरेटा बेसिस के बारे में भी बता देता हूं कि होता क्या है, ठीक है। देखिए, जिन्होंने पूरी साल की जो अकाउंटिंग ईयर है, पूरे साल सर्विस की है उन्होंने, 31 मार्च तक सेवा में थे, तो उनको 30 दिन का जो इमोलमेंट के बराबर जो है दिया जाता है बोनस, वहां पर इस चीज को मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए, जिन्होंने 6 महीने किया होगा तो उनको दोस्तों इसका ठीक आधा दिया जाएगा, ठीक है। जिन्होंने 9 महीने किया होगा तो उनको कितना मिलेगा, इसका 3/4। उसी प्रकार से किसी ने 7 महीने किया होगा, 8, 9, 10, 11 जितना भी किया होगा, तो उनको इसी हिसाब से कैलकुलेट करके प्रो रेटा बेसिस पर जो है उनको दिया जाएगा। अब इसकी मीनिंग क्या लगाई आपने कि भाई क्या पेंशनर को जो है यह बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, पेंशनर को मिलेगा, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद वाला नहीं मिलेगा। देखिए, उनको मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा, ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूरिंग सर्विस, जब वो सर्विस पीरियड में थे उस दौरान का जो है, जो अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच का, ठीक है, उस समय जो सर्विस में थे तो उसके बिहाफ पर मिलेगा बोनस, ठीक है। सर्विस के बिहाफ पर उनको जो है कोई रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के ऊपर जो है कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन भले ही वो रिटायर आ चुके हैं 31 मार्च या उसके बाद जो है रिटायर आ चुके हैं, लेकिन उनको मिलेगा अगर उस दौरान वह सर्विस पर थे। और दूसरी बात दोस्तों, डीए और डीआर पर तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है, सबको पता भी है कि 4% बढ़ चुका है, 40% हो चुका है। 3 महीने का एरियर आपको पेंशन से पहले मिल जाएगा, हो सकता है दशहरों में आपको मिल जाए, ठीक है। और अक्टूबर की जो पेंशन है वो 46% डीए के साथ में बढ़ करके आएगी। अब देखिए दोस्तों, एक मुझे कमेंट आया था, मैंने शुरू में भी आपको यह बताया है इस कमेंट कि सर बोनस पेंशनरों को क्यों नहीं मिलता, उन्होंने क्या अपराध किया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह चीज बताऊं, बोनस पेंशनरों को नहीं मिलता है, नहीं है, नियम ही नहीं है कि बोनस पेंशनर्स को मिले, वह सर्विस के ऊपर मिलता है, जो सर्विस में रहते हैं। और जहां तक क्या अपराध किया है वाली बात दोस्तों, देखिए, मैं तो सबसे पहले यह समझता हूं दोस्तों कि हम लोगों को, आप लोगों को जिनको भी पेंशन मिल रही है दोस्तों, वो बड़े खुशकिस्मत हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने कुछ पुण्य ही किया होगा, चाहे इस जन्म में किया हो चाहे पिछले जन्म में किया हो, कि उनको जो है हमको पेंशन मिल रही है, ठीक है। अब आप कई बोलेंगे कि यार कोई एहसान कर रही है गवर्नमेंट, देखो एहसान वाली बात नहीं है यहाँ पर। सेवा तो आज 2004 के बाद आपको पता ही एनपीएस हो गया, ओल्ड पेंशन सिस्टम बंद हो चुका है कि नहीं, एनपीएस शुरू हो चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई जो है पाप किया है, लेकिन दोस्तों जिनको पेंशन मिल रही है तो उन्होंने अपराध कैसे किया, उनको तो खुशकिस्मत है। और जिस दिन दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, जब अगर वो अपराध कर देते हैं तो बोनस तो छोड़िए, बोनस तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि बोनस आपको लागू नहीं है। लेकिन जो है अगर आप अपराध कर लेते हैं दोस्तों तो पेंशन भी बंद हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा जब लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, या फिर जो है स्पर्श में भी आपने देखा होगा कि एक कन्विक्शन का ऑप्शन आता है। अगर किसी ने कन्विक्टेड में जो है यस कर दिया ना दोस्तों, उसकी पेंशन ही बंद हो जाती है। यानी कि मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध कर दिया है, या किसी ने उसका वो कर दिया है, तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। इसलिए दोस्तों कोई अपराध नहीं किया है, आपने बड़े पुण्य के काम किए हैं, आपको पेंशन मिल रही है, और बिल्कुल अपनी पेंशन का एंजॉय लीजिए, ठीक है दोस्तों। और पेंशन दोस्तों ऐसा है कि आपके लिए भी लाइफ टाइम है, आपकी जो स्पाउस है उनके लिए भी आपके बाद जो है लाइफ टाइम है, और इसके बाद जो है बच्चों को भी अगर वो एलिजिबल हैं तो उनके लिए भी जो है यह पेंशन गवर्नमेंट देती रहेगी। तो दोस्तों पेंशन हमारी सोशल सिक्योरिटी है, इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अभी जब तक हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम चलो ठीक है कुछ और भी इनकम जनरेट कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों जिस दिन बुढ़ापा आ जाता है, हाथ पैर काम नहीं कर देते हैं, किसी की चोट लग जाती है, एक्सीडेंट लग जाती है, तो दोस्तों तब पता लगता है कीमत का इस पेंशन की। जब जो है घर में कोई सहारा नहीं होता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन हर महीने पेंशन जो है आपके खाते में आती है, और आपका और आपके परिवार का गुजर बसर सुचारू रूप से चलता रहता है। ये बात अलग है दोस्तों कि
पेंशन कम है या ज्यादा है, लेकिन जितनी भी मिल रही है बहुत बड़ा सहारा है। वो बात अलग है दोस्तों कि कुछ विसंगतियां होती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती हैं, कभी कभी जो है कुछ दिक्कतें आती भी रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है जो आपका पेंशन है उसका भुगतान आपको कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों पेंशन को एंजॉय करिए और पेंशन लेने के बावजूद जो है अपने को इस प्रकार से जो है विक्टिम ना दर्शाइए कि हमने क्या अपराध किया है कि अब हमको बोनस नहीं मिल रहा है, अब हमने क्या अपराध किया है कि हमको, देखिए सर्विस के दौरान जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला है, ठीक है। अब जो पेंशन के दौरान आपको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, बाकी जो विसंगतियां हैं उन पर जो है काम चल रहा है, जैसा भी चल रहा है आपको पता ही है, मांग कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रक्रियाएं चलती रहते हैं दोस्तों। इसलिए मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, अपनी पेंशन को एंजॉय कर रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।